गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में आपको हम समझाएंगे। जैसे हमें पता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा पाई जाती है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, मतलब nवीं कक्षा के लिए, यहाँ nवीं कक्षा के लिए आप देखेंगे तो कक्षीय ऊर्जा En बराबर यह गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वह वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण के कारण है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वह इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो nवीं कक्षा के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल है En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ n है कक्षाओं की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसकी संख्या है। जैसे यहाँ n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब प्रथम कक्षक या प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए, प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए यहाँ पर n का मान 1, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का अर्थ है परमाणु की अंतरतम कक्षा या पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसे हम इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जो ऋणात्मक चिन्ह है इससे यह प्रदर्शित होता है कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और इस ऊर्जा के बराबर यदि ऊर्जा प्रदान किया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यहाँ n बराबर 2 रखें तो ये हो जाएगा द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए। यहाँ पर द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए E2 बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर, और n का मान है 2 का स्क्वायर, या -13.6 बटे 4 या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का अर्थ है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर दूसरे ऊर्जा स्तर में परिक्रमण कर रहा है उसकी ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, मतलब तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए, अब यहाँ पर तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए E3 बराबर -13.6 बटे 3 का स्क्वायर बराबर -13.6 बटे 9 और -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आ जाएगा तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए E3 बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा के लिए, मतलब यहाँ चतुर्थ ऊर्जा स्तर के लिए, यहाँ आप देखेंगे
चतुर्थ ऊर्जा स्तर के लिए E4 बराबर -13.6/4 का स्क्वायर बराबर -13.6/16 बराबर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए ये परमाणु की इलेक्ट्रॉन की अंतरतम अवस्था है, मतलब प्रथम कक्षा n बराबर 1, ये दूसरी कक्षा है n बराबर 2, यहाँ तीसरी कक्षा है, इसका मतलब n बराबर 3 और चौथी कक्षा है मतलब n बराबर 4। अब आप देखेंगे जो ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की परिवर्तन आ रहा है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है उस पर अधिक आकर्षण बल उत्पन्न होता है नाभिक का, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कम आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसी कारण से ऊर्जा स्तर में परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार से जो ऊर्जा स्तर है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, वह इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल को भी प्रदर्शित करता है। और इसको हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय ऊर्जा होती है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। और जैसे कि हमने बताया, यह कक्षीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यह गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण होता है, जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण, प्लस जो स्थितिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल के कारण होता है। कहने का अर्थ है, जो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा पाई जाती है वह इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है यहाँ पर EP, वह इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। और इसी ऊर्जा को हम कक्षीय ऊर्जा कहते हैं। और यह कक्षीय ऊर्जा अथवा ऊर्जा स्तर की सहायता से, जैसे कल हमने आपको संक्रमण के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रम के बारे में, उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। जैसे यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो इलेक्ट्रॉन को संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा उन कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है, मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है। इसका मतलब है तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ माइनस का प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से E बराबर हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का अर्थ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है, तो संक्रमण के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा के बराबर इलेक्ट्रॉन उस तरंगदैर्ध्य की ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन कहते हैं, और उसी तरंगदैर्ध्य की श्रेणी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का अर्थ है, हम आपको ये समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब संक्रमित हो रहा है तो संक्रमण के लिए आवश्यक अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा संक्रमित कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होता है। और इस ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य की श्रृंखला अथवा श्रेणी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा हमने आपको बताया, प्रथम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है, तो इसके लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार फिर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अथवा कक्षीय ऊर्जा को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। धन्यवाद।